अली मोहम्मद खान साहब, आज अकबर एस बाबर साहब की जानिब से एक ऑडिटेड रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है और उनके मुताबिक 2.2 अरब रुपए का अकाउंट है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवाब नहीं दे पा रही, और उनका यह कहना है कि इस रिपोर्ट को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करना चाहे तो उसका जवाब देने के लिए भी हम तैयार हैं। क्या कहेंगे सर इस रिपोर्ट पे? जी बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। ये तो जो रिपोर्ट की आपने बात की है मेरी नज़र से नहीं गुजरी, क्योंकि मैं तो सारा दिन पार्लियामेंट हाउस में ही बिजी था जी। लेकिन इस केस में कुछ कई दफ़ा मैं जा चुका हूँ और वहाँ एज अ PTI रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। तो जो लेटेस्ट जब मैं गया था चंद पहले, तो वहाँ तो जो सूरत हाल थी वो अपोजिशन को लेने के वहाँ पे देने पड़ गए हैं। जो अकबर एस बाबर साहब की जो पिटिशन थी उसके जवाब में ये काफ़ी अरसे से ये चल रहा है वैसे सिलसिला जी। तहरीक इंसाफ ने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स की डिटेल वहाँ पे सबमिट की और फिर एक काउंटर पिटिशन भी जमा की कि हमने तो अपने सारी डिटेल्स दे दी हैं, अब इसमें तीनों चारों बड़ी जमातें नून, पीपल्स पार्टी और जमात उलमा इस्लाम फे और बाकी भी सब अपने जमा करें। बिल्कुल ठीक। वहाँ जब वो अपने ऑडिटेड अकाउंट्स लेके आए उसमें ये चीज़ आई कि बड़ी हद तक तो ऑडिटेड ही नहीं थे, अनऑडिटेड अकाउंट्स, और उसमें पार्टी चेयरमैन या पार्टी सदूर के दस्तखत भी इन पे नहीं थे। तो काफ़ी वहाँ पे एक इशू उस टाइम पे मैंने देखा कि अपोजिशन के वो ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं आए जो हमने कम अज़ कम जमा किए। अपने हिस्से का बोझ हमने वहाँ जो है वो पूरा किया। दो बातें यहाँ पे हैं। एक बात तो ये है कि जो डिमांड बाबर साहब हमसे कर रहे हैं, जो उनकी साबिका जो हमारे मेंबर हैं जिनकी साबिका पार्टी है, बाय द वे 2013 से जब मैं इलेक्शन लड़ा और मैं आया, मैं इलेक्शन लड़ने से पहले MNA बनने से पहले 2013 में इस पार्टी का इलेक्टेड सदर था मर्दान डिस्ट्रिक्ट का, वोट लेके बाकायदा सदर बना। जब से मैं पार्टी में हूँ कम अज कम मैंने एक्टिवली बाबर साहब को एटलीस्ट 2013 से ऑनवर्ड या 12-13 में कम अज कम मैंने तो नहीं देखा। तो जो दो बड़ी स्ट्रगल्स हमारी हैं, 13 का इलेक्शन, उसके बाद जो है हमारा जो धरना था 126-129 दिनों का, उसके बाद पनामा की स्ट्रगल, और फिर 2018 का इलेक्शन। आई हैव नॉट सीन हिम देयर, लेकिन बहरहाल शुरू के दिनों में जरूर रहे होंगे और उन दिनों के ये चीजें लेके आए, उसके जवाब हमने दिए हैं इस कमेटी में। वो सारा वो चल रहा है सिलसिला। अब ये जो कोई नई चीजें ये लेके आए हैं, ज़ाहिर है हमारे वकला उसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ एक नुक्ते पे यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं शायद वो इस बात से एग्री करें कि अगर मैं किसी शख्स से कोई चीज़ डिमांड करता हूं कि ये जमात ये करे तो बाकियों से भी करूं, क्या उन्होंने इन बाकी जमातों से भी ये डिमांड की है? हमने तो अपने जमा कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू आवर लॉज, हमने सारी डिटेल वहां जमा कर दी हुई है। क्या अकबर एस बाबर साहब पीपल्स पार्टी से और नून लीग से और जमीयत उलमा इस्लाम से और बाकी जमातों से भी ये डिमांड करेंगे कि वो अपने ऑडिटेड अकाउंट्स और वो भी प्रॉपर फर्म से ऑडिट करके वहां जमा करें, ताकि अगर कोई इंसाफ होना है तो सबका बराबर हो? हमने तो अपने अकाउंट्स की डिटेल दे दी है। ठीक है। क्या मुनासिब वक्त नहीं है कि नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत वगैरह वो भी अपनी डिटेल वो जमा करें? बहरहाल हमें कोई इसमें वो नहीं है, इंशाल्लाह जो चीज होगी उसका सामना किया जाएगा। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ ही मौजूद है। कायरा साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। कायरा साहब, ये अली मोहम्मद खान साहब फरमा रहे हैं कि जी अकबर एस बाबर साहब ने आज एक ऑडिटेड रिपोर्ट तो जमा करा दी है, ठीक है, हम तो उसका जवाब देंगे, लेकिन जरा बाकी जमातें भी जवाब दें कि क्या वो अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट जमा करा सकती हैं, उनकी फंडिंग किस तरह हुई है, उसकी तफसीलात शेयर कर सकती हैं? मंसूर साहब बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश ये है कि हर जमात हर साल अपना ऑडिटेड अकाउंट्स जमा कराती है, और उन अकाउंट्स पे अगर किसी फर्द को एतराज है या इलेक्शन कमीशन को एतराज है, और वो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं, वो प्रॉपर फर्म से ऑडिटेड होते हैं, लेकिन अगर फर्ज करें किसी को डाउट है, उसके ऊपर एतराज है, किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन है, तो वो इलेक्शन कमीशन को दे सकता है। इलेक्शन कमीशन खुद उसकी सिक्योरिटी करके अपनी तसल्ली करता है। इलेक्शन कमीशन एट इट्स ओन भी चाहे तो उसके बारे में तफसीलात मांग सकता है। ये हमारी तो जितनी भी तफसीलात थी, जो सवाल थे, क्वेरीज थी, उनका 100% जवाब अकॉर्डिंग टू सेटिस्फेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन है। हमने ना कहीं से स्टे लिया है, ना इसको डिले कराया है, ना इसमें 5-7 साल से ये मुकदमाबाजी चल रही है। कई दफा ये PTI का बहरहाल इंटरनल इशू था, और इस इशू पे अकबर एस बाबर इनके फाइनेंस के बंदे थे और वो इनके फाउंडर मेंबर थे, वही गए और उन्होंने उनके खिलाफ फिर
आपको पता ही है कि अदालतों के अंदर एक तवील स्टे ऑर्डर्स थे, पता नहीं कितने 100 दफा पेशियां हुई इलेक्शन कमीशन में भी। तो उसके ऊपर एतराज है लोगों को कि आप क्यों स्टे लेते रहे, अगर आपके हाथ साफ है तो उससे डाउट खड़े हो गए। तो बेहतर ये है कि आप दे रहे हैं, और देना कोई ऑडिटेड अकाउंट्स देना कोई एहसान तो है नहीं जी। ये कहना कि हमने दे दिए हैं या पीपल्स पार्टी का है कि हमने दे दिए, कोई एहसान नहीं किया, ये तो हमारी सबकी ऑब्लिगेशन है। इलेक्शन कमीशन हमसे देने का पाबंद है। और मुस्लिम लीग के ऊपर भी अगर कोई एतराज होगा तो बिल्कुल, अगर अली मोहम्मद खान साहब या किसी दोस्त के पास कोई इल्जाम है, कोई उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो हमारे अकाउंट्स तो पब्लिक में है, वो जाके उससे कापी लें उनसे, और उसके बारे में कोई एतराज है तो फाइल करें, हम उसका जवाब दे देंगे। अली गौहर साहब, मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी सर एतराज, अच्छा अली मोहम्मद खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अली साहब बोलिए। मंसूर साहब जी जी जी। सिर्फ ब्रीफ पॉइंट मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन उसके बाद की अपडेट ना हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब मैं गया वहां पे तो हमारी जो काउंटर पिटिशन हमारे वकला हजरात ने जमा की, वहां हमने ये डिमांड की इलेक्शन कमीशन में कि हमने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स दे दिए हैं, अब ये बाकी मेन जमातें जो माजी में 3 और 4 बार हुकूमतें बना चुकी हैं और साथ में जमीयत उलमा इस्लाम एफ और बाकी भी, वो भी जमा करें। एज फार एज आई नो, इन लोगों ने अपने वो ऑडिटेड अकाउंट्स फ्रॉम प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रॉपर फोरम से और सब अकाउंट्स विद द साइंस ऑफ देयर चेयरमैन और पार्टी सदर इन एनी केस, क्योंकि चेयरमैन वहां बिलावल साहब है, सदर यहाँ शहबाज साहब है, वो मेरी मालूमात के मुताबिक शायद जमा नहीं की थी। अब अगर कर दिया मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी पिटिशन के जवाब में कि इनको वहां जमा करनी थी, इन्होंने वहां जमा नहीं की थी। मैं पूछ रहा था, मैं कायरा साहब आप पहले जवाब दें, अगर जमा की हो तो बता दें कायरा साहब। कायरा साहब, छोटी सी गुजारिश है कि हमारे अकाउंट हर जमात के, सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं, हर जमात के सालाना अकाउंट ऑडिटेड ये इलेक्शन कमीशन में जमा होते हैं। जिस तरह हर मेंबर अपनी एसेट स्टेटमेंट, वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो जमा कराता है, इसी तरह हर जमात हर साल अपने ऑडिटेड अकाउंट जमा कराती है। मैंने फिर गुजारिश की है कि अगर किसी फर्द को, वो अली मोहम्मद खान साहब या पीटीआई का बेशक ना हो, पाकिस्तान का कोई फर्द, वो चैलेंज कर सकता है। इलेक्शन कमीशन की अगर अपनी सेटिस्फेक्शन ना हो तो इलेक्शन कमीशन उसकी तफसीलात मांग लेता है, और अगर इलेक्शन कमीशन आपके अकाउंट से मुतमईन है और आपसे सवाल नहीं करता तो एक और सूरत है। जो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि हमने तो जमा करा दिए हैं, अब बाकी जमातें भी जमा कराएं जी। ये इलेक्शन कमीशन से या हमसे मुतालबा नहीं कर सकते, ये इलेक्शन कमीशन से हमारी ऑडिटेड अकाउंट्स ले लें, उसके ऊपर एतराज फाइल कर लें, इलेक्शन कमीशन को जाके एजिटेट कर लें। अगर ये कहें कि जी हमसे सवाल किया उनसे भी करो, तो ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है, इलेक्शन कमीशन पूछेगा तो हम दे देंगे। अली गौहर साहब के कहने पे तो नहीं देंगे जी। अली गौहर साहब, मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी सर एतराज है, आप लोगों ने अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट जमा कराई है या नहीं कराई? देखिए, तमाम मंसूर बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एनुअली अपनी रिपोर्ट्स जमा करवाते हैं और अपनी रिटर्न्स भी जमा करवाते हैं, और इलेक्शन कमीशन की भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कायरा साहब बता रहे थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो करवाती हैं। तो बहरहाल अगर सेम मेरा भी वही वर्जन है कि अगर तो इनको कोई एतराज है तो ये बिल्कुल उसको चैलेंज कर सकते हैं, हम उसको फेस करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं एक बात का जिक्र जरूर करूंगा। देखिए, बात ये है कि ये तो एक बड़े अरसे से बात चल रही है, और अकबर एस बाबर साहब ने अभी आपके प्रोग्राम में जितना तफसील के साथ बताया, मैं और कायरा साहब बात भी करें तो उतनी डिटेल बात नहीं कर सकते। असल सूरत ये है कि एक पार्टी के साथ ना सिर्फ इस एक मौजू पे, बल्कि हर चीज में उसके साथ एक इस तरह का बर्ताव है, एक पूरे मुल्क में इस तरह का एक माहौल है कि ऐसे लगता है कि एक पार्टी जो है पॉलिटिकल, उसको कोई खास मराहत हासिल है, उसको कोई खास इख्तियार हासिल है, और उसको कोई खास इस्तिस्ना हासिल है कि कोई अकाउंटेबिलिटी। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आजाद है, सरेआम वीडियोज है कि इनके मोहतरम वोदरा, एक तो वोदरा कंपेन नहीं कर सकते, और ना सिर्फ वोदरा डिठाई के साथ कंपेन कर रहे हैं, पैसे देते हुए पकड़े जा रहे हैं, मतलब पकड़े जा रहे, उनकी वीडियो सामने है, टीवी चला रहे, कोई एक्शन नहीं है, किसी को कोई रोका नहीं जा रहा। मकसद ये है कि आप ये देखें कि शुगर का केस था, मतलब वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के साथ बना, उसके बाद आपने देखा कि इनकी पार्टी के एक सेनेटर, जब इनको जरूरत पड़ी और इनको लगा
कि इस वजह से शायद हमारा बजट पास भी होगा। तो जो कहते हैं, जो नारे लगाते थे कि इमरान खान साहब अमेरिका के आगे डट गए, वो तरीन साहब के आगे ढेर हो गए। ठीक है। तरीन साहब को भेजा और अपनी ही पार्टी के एक सेनेटर को मुंसिफ बना दिया और उसके साथ उसी ने कहा कि नहीं ये तो मामला क्लियर है इनके ऊपर। और जुल्म की बात ये है कि आपने अदालत में जाकर FIA ने लिख के दे दिया कि नाम में गिरफ्तारी चाहिए। और आपको पता है मंसूर साहब के हमें क्या क्या मतलब है कि वो सहूलतें हासिल हैं। हमारे बंदों के 90 दिन के रिमांड लिए जाते हैं, हमारे लोगों की फैमिलीज के अकाउंट्स मुंजमद किए जाते हैं और उसके बाद फिर अदालतों में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से किसी को 2 साल के बाद जमानत मिलती है। मैं सर उसका एक हल सामने आया है, उसका भी एक हल जो है वो पेश किया गया है शेर अफरीदी साहब की जानिब से। लेकिन नाज़रीन, अली गौहर साहब जिस चीज़ की बात कर रहे थे वो अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर रहे थे। आज उन्होंने बिलावल भुट्टो पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, मुस्लिम लीग नून पे तनकीद की, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो बड़े बिलो द बेल्ट थे। और ख़ास तौर पे उन्होंने अमेरिका जाने के हवाले से, बिलावल भुट्टो अमेरिका के दौरे पे हैं, उस पर भी उन्होंने एतराज़ किया। ज़रा इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।